हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और आज हम बात करेंगे थोड़ा एक बहुत की प्लेयर उनके बारे में और उनके रिटर्न के बारे में। ऑफ कोर्स थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं थियागो के बारे में। और उनके रिटर्न से क्या हमको फायदा हो सकता है। वो अपेरेंटली नेक्स्ट वीक शायद वापस आ सकते हैं। आर्सेनल के मैच में थियागो शायद इन्वॉल्व नहीं होंगे। और नेक्स्ट वीक डिपेंडिंग ऑन मो साला की फिटनेस कैसी जाती है, शायद हमको साला और थियागो दोनों एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे एंड वी विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीक विद अ ऑलमोस्ट, अगर और कोई इंजरी होपफुली नहीं होती है तो हम अगले हफ्ते में विद अ फुल स्क्वाड, विद अ फुली फिट स्क्वाड हम जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर स्टीफन बैचेटिच और एक दो जो प्लेयर्स मिसिंग हैं उनकी बात अलग है। बट मोस्टली हमारे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ पहले बात करते हैं थियागो की और थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि थियागो इस टीम में क्या है और क्या ऐड कर सकते हैं, और थियागो का इस सीजन के बियॉन्ड क्या फ्यूचर है। बिकॉज ऑफ कोर्स थियागो एज वी स्पीक वो फ्री हैं दूसरे क्लब से बात करने के लिए, और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समर में खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं थियागो इस टीम में क्या ऐड करते हैं। देखिए थियागो के लिए, टू बी फेयर, मैं अभी एक सच बात बताऊं तो थियागो को इस टीम में एडजस्ट करना इतना सीमलेस है नहीं जितना आपको लग रहा होगा, या फिर मतलब आपको नहीं, मतलब किसी को भी लगे कि थियागो को एडजस्ट करना इस टीम में कितना इजी होगा। मुझे नहीं लगता है कि थियागो, क्योंकि अभी आप किसको डिस्प्लेस करोगे। मैकलिस्टर हैज जस्ट गिवन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस चेल्सी के अगेंस्ट, वो बहुत अच्छा खेले हैं। सबोत्सलाई को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। वो आपको एक अटैकिंग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा कर्टिस जोन्स, हार्वी एलियट, ये सारे प्लेयर्स जो हैं, अब इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा अभी अगर आप एंडो वापस आ जाएं तो इस सीजन के बेसिस पे आप एंडो को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स थियागो का रिटर्न बहुत बड़ा बूस्ट है और उसके ऊपर आएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि थियागो विल हैव टू फाइट एंड अर्न हिज प्लेस इनटू दिस टीम। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली वो इस टीम में नहीं बैठ जाएंगे। आप बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस पोजीशन में हैं, आप टेबल के टॉप पे हैं। इफेक्टिवली आपके पास 2 पॉइंट की लीड है, क्योंकि सिटी के पास गेम इन हैंड है। आप ठीक है, आप फरवरी में यू आर टॉप ऑफ द टेबल। वो एक जो दूसरे प्लेयर्स ने खेला है उसके वजह से आप वहां पे पहुंचे हो, तो आप इमीडिएटली उसको चेंज नहीं कर सकते कि नहीं थियागो को फिट करने के लिए हम पूरा सिस्टम चेंज कर दें। वो आप नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स। आई थिंक थियागो के आने से एक सबसे बड़ा हमको ये फायदा ये होगा कि हमको एक एक्सपीरियंस्ड डीप लाइंग प्ले मेकर मिल जाएगा। अगर आपने लिवरपूल के जो जो 2 सीजन्स रहे हैं जहां पे हम 1 पॉइंट से लीग हारे हैं, अगर आप वो 2 सीजन्स को देखो तो वहां पे खास करके मतलब कुछ जो टीम्स हैं जहां पे हमको प्रॉब्लम हुई है, जो मैचेस ड्रॉ हो गए हैं या फिर जो मैचेस हम नहीं जीत पाए, उनमें वो टीम्स रही हैं जो बहुत लो ब्लॉक खेलती हैं, जो हमको बिल्कुल भी एक्सप्रेस करके फुटबॉल डोमिनेट, हम जिस तरह का फुटबॉल हम प्रेफर करते हैं खेलना, वो नहीं खेलने दे रही हैं वो टीम्स। राइट। तो यहाँ पे एक थियागो जैसा प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आके अगर आपको एक वो डायमेंशन प्रोवाइड कर सके कि आप मतलब एक डीप से आप प्ले मेकिंग पास खेलो और वहां से आप गोल स्कोर करो, उसकी जरूरत हमको पड़ती है। मुझे लगता है, एंड कमिंग एंड कंबाइनिंग माय प्रीवियस पॉइंट एंड दिस वन, दोनों को मिला के मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि थियागो की बेस्ट पोजीशन राइट नाउ लिवरपूल में, आई थिंक इट विल बी फ्रॉम द बेंच। मुझे नहीं लगता है कि थियागो अभी आते ही एक स्टार्टिंग रोल में फिट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे प्लेयर्स ने अभी तक बहुत अच्छी मेहनत की है और एक बेटर पोजीशन में हमको लेके आए हैं वो अपने मेहनत के थ्रू, जिसके वजह से हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, और अभी उनके साथ कंटिन्यू करने में ज्यादा मुझे लगता है कि मेरिट है। थियागो ऑफ कोर्स बेंच से एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऐड करते हैं। एक चीज जो थियागो के बारे में एक चीज और है, वो ये है कि थियागो पिछले फरवरी या मार्च से हमारे साथ खेले नहीं है। तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि थियागो जब वापस आएंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा टू इंटीग्रेट इनटू दिस टीम, एंड उनको थोड़ा टाइम लगेगा टू जेल इनटू दिस टीम। वो आते ही आपको मतलब 20 असिस्ट और वो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है कि थियागो इस टीम में या फुटबॉल भी खेली हो उन्होंने। राइट। वो इंटरनेशनल फुटबॉल ऑफ कोर्स ही इज नॉट इन्वॉल्व बिकॉज इंजर्ड रहते हैं वो, और हमारे साथ तो ऑफ कोर्स नहीं खेले हैं।
तो बहुत टाइम हो चुका है थियागो को खेले हुए, और उनको थोड़ा टाइम लगेगा इन्वॉल्व होने में, जेल करने में, but it is a great option to have. I think you could not have asked for a better midfielder to come and मतलब अगले आपके जो 16 मैचेस बचे हैं प्रीमियर लीग में या यूरोपा में, जितने भी बचे हों, कैराबाओ कप का फाइनल है, एफए कप में कितने भी बचे हों, आप एक बेटर बूस्ट फ्रॉम द बेंच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर टू कम ऑफ द बेंच एंड ट्राई टू डू समथिंग. ये तो मैं जरूर बोलूंगा, ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, एंड होपफुली वी आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट. और एंड में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ लिवरपूल के टाइटल चांसेस और ये जो डिस्कशन हो रहा है. एक तो देखो, एक चीज तो मैं बोलूंगा कि द टीम, यर्गन क्लॉप बहुत सारा बहुत सारा क्रेडिट डिजर्व करते हैं. उन्होंने अपनी टीम को इस हालत में अगर आप समर में देखो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा अपबीटनेस नहीं थी. अगर आप मैं पंडित्स की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, यहाँ पे मतलब हर चीज 0 और 1 में गिनी जाती है, मगर मैं पंडित्स की बात कर रहा हूँ. ओवरऑल जो फीलिंग थी क्लब के अराउंड की, नहीं एक बार फिर से समर में नॉट इनफ हैज बीन डन, एंड वो आई स्टिल फील नॉट इनफ वाज डन बाय द ओनर्स. बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं थी अराउंड लिवरपूल. कि आपके प्लेयर्स, मिडफील्ड पूरी नहीं है, आपने डीएम नहीं खरीदा, राइट बैक पे आपके पास बैकअप नहीं है, बहुत सारी चीजें थी. वहां से लेके अगर आप अब फरवरी में देखो तो हम एक बहुत अच्छे पोजीशन में हैं. बट जहां तक टाइटल की बात है, मैं अभी भी यही बोलूंगा कि हमको वेट करना पड़ेगा टिल मार्च. हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेम्स हैं. आर्सेनल का जो गेम है और उसका प्रीव्यू हम कल बात करेंगे, उसमें हम वी विल टॉक अबाउट द गेम एंड बहुत सारी चीजें. बट आर्सेनल का जो गेम है, आई थिंक वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा. ऐसा नहीं है कि आर्सेनल से अगर हम जीत गए तो हम नाउ एवरीथिंग इज डन एंड इट्स इन आवर हैंड. मे बी इट इज इन आवर हैंड, बट आर्सेनल के बाद भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट बचे हैं. बट आर्सेनल को अगर हमने हरा दिया तो इट इज वेरी हार्ड टू टेल अ लिवरपूल फैन कि भाई आप पॉजिटिव फील मत करो, अभी भी बहुत कुछ बचा है. आप एक पॉइंट के बाद यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड बैक द टीम टू डू जो हम एक्चुअली में चाहते हैं. तो प्रीमियर लीग, मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी विल बी अ बिग टेस्ट. मार्च में अगर वी आर स्टिल अ टॉप ऑफ द टेबल, अगर हम फिर भी हमारे पास 3 4 5 पॉइंट, 5 पॉइंट तो पता नहीं, बट 3 4 पॉइंट की अगर लीड है, क्योंकि हमको सिटी को भी खेलना है. मतलब वो तो लेटर ऑन है, बट स्पर्स है, सिटी है, ये मैचेस हमको खेलने हैं. तो अगर हम यहाँ पे टॉप पे निकल गए, देन इट इज वेरी हार्ड टू टेल अ लिवरपूल फैन कि आप पॉजिटिव फील ना करें. तो थियागो का रिटर्न, मो साला का रिटर्न, अभी उसके बारे में तो हमने बात भी नहीं की है. मो साला ने ऑफ कोर्स एक अपडेट दिया था. हो सकता है कि मो साला अगले एक हफ्ते 10 दिन में शायद वो भी अवेलेबल हो जाए, और दैट इज अ बूस्ट. एंड उसके बारे में मैं ये जरूर बोलूंगा कि उसमें हमको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मो साला कहाँ पे फिट होंगे और किसको हम ड्रॉप करें. मो साला क्लियरली कम्स बैक एंड टेक्स बैक हिज पोजीशन. एक्साइटिंग टाइम्स अहेड. आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है थियागो के रिटर्न के बारे में, आपको लिवरपूल के टाइटल बिड के बारे में क्या लगता है. आर लिवरपूल फेवरेट्स, आर लिवरपूल आउटसाइड फेवरेट्स, क्या लिवरपूल का चांस है? बिल्कुल भी नहीं है. आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में. बाकी हम कंटेंट तो हमेशा बनाते रहेंगे और जल्दी मिलेंगे आपसे. अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, वीडियो को लाइक करो, नॉट ऑफ द रेड्स. अब द रेड्स बाद में आएगा. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर द रेड्स.